Hi everyone, welcome back to my channel. And today the topic of discussion is very serious. And yes, I'll try to make it very easy and clear. तो बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन दैट वाज जो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था, और इतना ज़्यादा जो काम आप काफ़ी टाइम से करना चाहो और नहीं कर पाओ ना, तो आप स्ट्रेस हो जाते हो। तो बहुत परेशान हो गई थी मैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम लेके इस पर रिसर्च की जाए फिर इस पर, और जब मुझे लगा कि थोड़ा क्लैरिटी मुझे मिल रही है तो सोचा शेयर क्यों ना की जाए। एंड देयर आई एम, मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। So, hi, my name is Leena Gupta. I'm a soft skill trainer, an image consultant, and I'm a happiness coach. And today the topic of discussion is why negative सोच, क्यों ये नेगेटिव सोच हमें मोस्ट ऑफ द टाइम घेरे रखती है। सबको पता है कि पॉजिटिव सोच रखने के कितने फायदे हैं, या पॉजिटिविटी के लिए आपकी बॉडी पॉजिटिव रहने के आपकी बॉडी को कितने बेनिफिट मिलते हैं, तो भी क्यों हमारे दिमाग में नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव सोच आ जाती है। आप कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको ये बात नहीं पता हो कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी कि वो पॉजिटिव रहे, चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो। हमें बचपन से लेकर बड़े होने तक किसी मेंटर ने या किसी टीचर ने, किसी लीडर ने, हमारे पेरेंट्स ने, फ्रेंड्स ने, फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जिसने ये ज्ञान ना दिया हो कि पॉजिटिव रहना कितना ज़रूरी है, ना सिर्फ आपकी पर्सनालिटी के लिए बट ऑल्सो आपके मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए पॉजिटिव रहना या पॉजिटिव सोच रखना कितना इम्पोर्टेंट है। हाउएवर, कितना भी कोशिश कर लें ये हो नहीं पाता। चाहे परिस्थिति कितनी मुश्किल क्यों ना हो जाए, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, या हमें सारी मुसीबतों का सामना बड़ी हिम्मत से और स्माइल के साथ करना चाहिए। ये सारी जानकारी होने के बावजूद द मोमेंट हम कुछ नया करना चाहते हैं, सबसे पहले ख्याल आता है नेगेटिव का, या किसी के बारे में सोचते हैं तो पहले उसको नेगेटिव एस्पेक्ट से तोला जाता है, उसके बाद पॉजिटिविटी के लिए भर पड़ता है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, हो सकता है इससे आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो। ये बात तो गारंटीड है, अगर जो लोग वीडियो के एंड तक देखेंगे उनको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्यों नेगेटिव ख्याल की नेगेटिव सोच हमारा पीछा नहीं छोड़ती। सो माय फ्रेंड्स, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, रिसर्चर आप कह सकते हैं, फिलांथ्रोपिस्ट, नेपोलियन हिल। उन्होंने इतनी सारी रिसर्च की थी, इनफैक्ट आप यकीन मानिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसी रिसर्च में निकाल दी कि जितने भी ये सक्सेसफुल लोग होते हैं ये सक्सेसफुल होते कैसे हैं। अब चाहे वो उनको मीटिंग के लिए जाना पड़ा हो, उन्होंने पूरी कोशिश कर दी कि दुनिया में जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं उनसे मिला जाए, फाइंड आउट किया जाए कि ये सक्सेस कैसे होते हैं और बाकी लोग क्यों नहीं हो पाते। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसी में डेडिकेट कर दी, एंड ही केम आउट विद मेनी थ्योरीज। उन्होंने बहुत थ्योरी, बहुत आर्टिकल पब्लिश किए। तो जो एक थ्योरी जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई वो ये थी कि नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशन एक साथ आपके दिमाग में नहीं रह सकते। आई रिपीट, नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट और इमोशन आपके दिमाग में एक साथ नहीं रह सकते। या तो एक समय में आप पॉजिटिव सोच सकते हैं या एक समय में आप नेगेटिव सोच सकते हैं, दोनों थॉट एक टाइम में आपके दिमाग में नहीं रह सकती। इसी तरह ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो ये जानते हुए भी हमें नुकसान पहुंचाएंगी। मीठा खाना, खाली पेट चाय पीना, एक्सरसाइज ना करना एंड वगैरह वगैरह वगैरह, जो हमें जानते हैं कि ये हमें नुकसान पहुंचाएंगी, नहीं करने से हमें परेशानी होगी, तब भी हम नहीं करते। या कुछ काम ऐसे हैं जो हम करते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, देर रात तक टीवी देखना, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Why does it happen? The main reason behind all these activities is our brain. Yes, as per the research, जो brain है that is nothing but it's a collection of your experiences, your thought and your emotions. अब सवाल ये उठता है कि ब्रेन में इस तरह की थॉट नेगेटिव या इस तरह के इमोशंस आते कैसे हैं। जिस तरह की हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जिस तरह से माहौल में हम रहते हैं, जिस तरह की हम बातें सुनते हैं, ये सारी हमारे दिमाग में रिकॉर्ड होती रहती है। लेट मी शेयर विद यू एन एग्जाम्पल, अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट।
एक 4 से 5 साल का बच्चा अपनी लाइफ में 70,000 बार ये बात सुन लेता है कि नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते, नहीं तुमसे ये नहीं होगा, नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। गोज विदाउट सेइंग कि हमें उसका ख्याल है, हमें ये फिक्र है उसकी कि उसे चोट नहीं लगनी चाहिए। और उसके दिमाग में क्या रिकॉर्ड हो रहा है? उसके दिमाग में ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नो, the one statement that is repeatedly getting recorded in his mind is no, you cannot do that. Similarly, दूसरी रिसर्च ने साबित किया कि 1 साल तक का बच्चा on a daily basis more than 400 times ये सुनता है no। आपको याद है आपके आसपास, या ध्यान कीजिए कोई बच्चा आपके सोसाइटी के आसपास या आपके घर में हो, कितना क्यूट लगते हैं छोटे बच्चे कहते हुए नो नो नो। यस, बट एट द बैक ऑफ द माइंड क्या रिकॉर्ड हो रहा है? नो, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। डेली बेसिस पे किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं से इतना ज़्यादा सुनने को मिलता है ये नो, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ऐसे मत करो। छोटे छोटे बच्चों को हम कहते हैं नहीं आपसे रिमोट नहीं पकड़ा जाएगा, नहीं बेटा आप गिर जाओगे, आप स्टेयर्स पे मत चढ़ो, आप स्टूल पे मत चढ़ो, चोट लग जाएगी। यस, वी फॉलो देम। हाउएवर दिमाग में क्या रिकॉर्ड हो रहा है? नहीं, हम ये नहीं कर सकते। अब क्या हुआ बॉस कि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो गई। अब एज वी ऑल नो दैट आवर माइंड हैज़ 2 पार्ट, वन इज कॉन्शियस माइंड, सेकेंड इज सबकॉन्शियस माइंड। So subconscious mind is the main reason for our day-to-day natural behavior, जिसे हम कहते हैं। Natural behavior कहाँ से आता है? वो आदतों से। और ये आदतें कहाँ से आती हैं? चलिए इसको मैं सिंपली समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप उसी बच्चे का एग्जाम्पल लेके चलिए कि मैं उस रिसर्च के हिसाब से 4 या 5 साल तक का बच्चा ऑलमोस्ट 70,000 बार ये सुनता है नहीं ये नहीं करना, या तुमसे ये नहीं होगा। अब क्या कहते हैं 7 ईयर्स तक, 1 साल से 7 साल तक की जो एज होती है किसी की भी, वो एक ब्लैंक पेपर जैसे होती है। बच्चे कैसे होते हैं? कॉपी मशीन जैसे। कहने को हम ये कहते हैं वाह कितने क्यूट लग रहे हैं, हमें कॉपी कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या रिकॉर्ड हो रहा है? ये मत करो, यहाँ मत जाओ, ये नहीं खाओ, अरे इससे गिर जाओगे। फिक्र होना आसान बात है, लेकिन ये दिमाग में हमारे रिकॉर्ड हो रहा है। कहाँ पे? सबकॉन्शियस माइंड में। अब क्या होगा? सबकॉन्शियस माइंड, हम जिस तरह से उन लोगों को कॉपी करेंगे वो हमारे दिमाग में रिकॉर्ड हो रहा है, हम उसे अपने डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ में लेके आएंगे। वो क्या बन जाएगा? हमारी आदत, और हमारी आदत हमारी पर्सनालिटी बना देती है। यस, दिस इज हाउ एंड दिस इज व्हाई ऑल द नेगेटिव थॉट, ऑल द नेगेटिव एक्टिविटीज या हमारी मेंटालिटी या हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि बचपन से दिमाग में जो बैठा हुआ है उसको निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो बॉस यही कारण है जो भी हम काम नया शुरू करें, जहाँ भी जाना हो, पहली थॉट हमारे दिमाग में क्या आती है? नेगेटिव। मुझसे नहीं होगा, ये हो गया तो, ये हो गया तो, घर से निकला तो कहीं चोट ना लग जाए, बारिश ना आ जाए, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। कैसे आता है? क्योंकि दिमाग में बचपन से ही भरा हुआ है नेगेटिव। नो, द वर्ड नो, नहीं होगा, नहीं करना, नहीं खाना, नहीं जाना, एक्सेट्रा। अब इसका वे आउट क्या है? वेरी सिंपल। यस, माई रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन। पहला वे आउट इसका है द पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक जब आप किसी मुसीबत में फंस जाओ, पॉजिटिव सेल्फ टॉक जब आप when you are endangered, positive self-talk when you are in stress, positive self-talk when you lack confidence. What do you think? Do you think it will help? Positive self-talk is one way out to stop all the negative thinking. आप चाहें तो रिसर्च कीजिए इस बारे में और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस वीडियो से आपको सबसे ज़्यादा बात क्या अच्छी लगी, या कोई ऐसा पॉइंट जिससे आप रिलेट कर पाएँ इस वीडियो में। एंड यस, नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू डू अ कंप्लीट रिसर्च एंड आई एम गोइंग टू शेयर दिस वीडियो कि नेगेटिव सेल्फ टॉक और पॉजिटिव सेल्फ टॉक का आपकी सेहत पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी मेंटल वेलबींग पे क्या असर पड़ता है। आई प्रॉमिस यू दैट। लेकिन तब तक आप थोड़ा होमवर्क करके देखिए, आप देखिए कि आपको कौन सी सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक ने कभी हेल्प किया, yes or no. If yes, if possible, share an example.
By the time I'm going to do and research and make a video how self-positive or negative talk affect on you. I hope this video has helped you to some extent. I try my level best to come up with all of them. One of the users commented that what about the negative comments or negativity that we come across? This is the answer to that, gentlemen. I hope this video has helped you to some extent. Stay tuned to my channel, and if not you have done, do subscribe. I am scheduling a webinar this month. If interested, if you think that I can make a change, या आपको मेरे किसी भी वीडियो से ऐसा लगा कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, नीचे दिए गए ईमेल पे आप ईमेल कीजिए that you are interested. Just write one word, interested in subject line. And I will send you an email, an invitation mail to my upcoming webinar. Absolutely free of cost. Till then, take care. Bye-bye. God bless.